सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। आज की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोग यूनिवर्सल लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक डीपीपी मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो कुछ यहां पर आज पढ़ाऊंगा, जो दो चार सवाल कराऊंगा, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डीपीपी में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जा करके उसको चेकआउट कर लेना। अच्छा, पढ़ना विदाउट प्रैक्टिस डज नॉट मेक सेंस। अगर आप डीपीपी नहीं करोगे तो कुछ खास फायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो बिना समय वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। देखिए भाई, हमने लास्ट टाइम यह पढ़ा था कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, राइट, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक अर्थ पर कोई पार्टिकल रखा है तो अर्थ के सेंटर की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ के मास के वजह से। यह था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, एक फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ऐसे करके था, Gm/r का स्क्वायर, है ना। इस फोर्स से वो अपनी तरफ खींचता है। अब आज हम लोग क्या समझने जा रहे हैं कि मान लो ये हमारा प्लेनेट है, इस प्लेनेट के ऊपर यहां कोई पार्टिकल मैंने रखा। अब हमें ये तो पता है कि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो एक्सेलरेट करेगा। कितनी एक्सेलरेशन से जाएगा ये हमें निकालना है। जैसे मार्कर है मेरे पास, इसको मैं यहां से छोड़ दूं तो ये एक्सेलरेट करके नीचे जा रहा है ना। क्या एक्सेलरेशन है इसकी, वही हम लोग आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले छोटी सी एक डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हमने इसका नाम दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एक स्पेशल सिंबल दिया है, स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं। इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, केवल एक एक्सेलरेशन है। ऐसा यूनिट की बात करोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होगी आपकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। कहां पर? इसका हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस। हम लोग अर्थ सरफेस कह रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैं डिराइव करने जा रहा हूं, दिस इज वैलिड फॉर ऑल द प्लैनेट्स। किसी प्लैनेट के सरफेस के पास, किसी भी बॉडी के पास कितनी एक्सेलरेशन हो सकती है, वो फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने स्कूल के एग्जाम में लिख दोगे, लेट अस अज्यूम अर्थ ऑफ रेडियस r, मास m, फलाना ठिकाना। ये तो लिख ही दोगे ना भाई। रेडियस हमने r ले लिया, मास ऑफ द प्लैनेट m ले लिया, ये सब तो बता ही दोगे। हमने एक पार्टिकल लिया नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। नियर का मतलब क्या है कि दिस हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ हमारी कितनी होती है? हमारी होती है लगभग 6400 किलोमीटर्स। अगर मीटर में लिखूंगा तो 64 और फिर 5 जीरो आएंगे, उतने मीटर्स, यानी 64 लाख मीटर रेडियस है अर्थ का। अब अगर मैं किसी बॉडी को 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर ऊपर फेंक दूं तो 10 मीटर 64 लाख मीटर के काम सामने तो बहुत ही छोटा नंबर है। तो इन दैट सिचुएशन ये जो हाइट है, जितना ऊपर हम फेंक रहे हैं, उसको इग्नोर करेंगे, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, इसको कुछ h हाइट पे रखा है, बट दैट h हाइट इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम उस हाइट को अभी क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा फोर्स, इसका मास स्मॉल m ले रहा हूं, छोटे पार्टिकल का। फोर्स ऑन पार्टिकल m, जो छोटा सा पार्टिकल है ना m, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है नियर द अर्थ सरफेस। कहां पे बात हो रही है? नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के नजदीक अगर मैं उस छुटकू की बात करूं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? Gm/m अपॉन r का स्क्वायर। क्योंकि दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, इसलिए मैंने r प्लस h की जगह सिर्फ r लिखा है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन में मास। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो उसके पास एक्सेलरेशन कितनी आएगी? Gm/r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल m, ये आएगी एक्सेलरेशन। देखो भाई, तो इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो ये आएगी। तो इसमें देखो ध्यान से, स्मॉल m कट जाएगा, आंसर आ गया Gm/r का स्क्वायर। दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अर्थ के सरफेस के करीब अगर किसी पार्टिकल को छोड़ा जाता है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आती है, gm/r का स्क्वायर। यहां पे जो कैपिटल एम है ना, ये छुटकू का मास नहीं है, ये अर्थ का मास है। यहां पर जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ प्लेनेट है, रेडियस ऑफ प्लेनेट है, ये जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में कहीं भी ये छोटा वाला मास नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, क्या मतलब है, यहां पर एक नोट लिख लेंगे, एक्सेलरेशन इज यानी कि g इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल। मतलब जो पार्टिकल मेरे पास है, एक मान लो हल्का पार्टिकल, एक भारी पार्टिकल है, दोनों को एक साथ सेम हाइट से ड्रॉप करूंगा तो जमीन पर सेम टाइम पे टकराएंगे। अगर वैक्यूम है तो दोनों सेम टाइम पे टकराएंगे, अगर वैक्यूम है क्यों टकराएंगे, उसका रीजन ये है क्योंकि जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करता जी, किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द प्लेनेट पे, रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे। अगर रेडियस ऑफ प्लेनेट या मास ऑफ प्लेनेट चेंज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे अर्थ के लिए, किसके लिए बात कर रहे थे, फॉर अर्थ सरफेस। हम लोग बात तो अर्थ के लिए कर रहे हैं ना, तो अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का जो मास है लगभग 6 × 10⁴ kg होता है। रेडियस आपको पता ही है, तो ये वैल्यूज मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट करूंगा, और सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा एक आंसर, एंड दैट आंसर इज नियरली 9.8। मतलब पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद वी विल गेट दिस वैल्यू। तो हमें रट लेना है कि भाई ये हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। अर्थ के सरफेस पे इतनी एक्सेलरेशन हमारे पास होती है। आगे हमने किया भी है, पीछे लॉज ऑफ मोशन वगैरह में और काइनेमेटिक्स में इसका बहुत यूज किया हमने। ठीक है, चलो इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है हमारे सामने। सबसे पहले ये सवाल देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिख सकता है आपको। क्या कह रहा है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट। अर्थ पे नहीं, किसी दूसरे प्लेनेट पे आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, लेकिन क्या कंडीशन है, हुज डेंसिटी एंड रेडियस आर डबल ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ का जितना डेंसिटी होता है, अर्थ का जो रेडियस होता है उसका डबल है उस प्लेनेट का। अब अर्थ का तो जी मुझे याद है, अर्थ का तो जी याद है, लेकिन उस प्लेनेट का क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, सबसे पहले समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई फॉर्मूला होता है। अब आप दिमाग लगाओ कि यार इस फॉर्मूले में क्या किया जाए, मास तो हमें पता ही नहीं है प्लेनेट का, रेडियस पता ही नहीं है, ये बोल दिया कि डेंसिटी और रेडियस अर्थ के मुकाबले डबल है। तो कुछ ऐसा दिमाग लगाओ पहले तो कि डेंसिटी को इससे कुछ हम रिलेट कर सकते हैं क्या, मास और डेंसिटी में कुछ कनेक्शन है क्या, बिल्कुल कनेक्शन है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, और प्लेनेट होता तो गोला ही है ना, स्फीयर होता है। तो कैसे बनेगा भाई, आपका डेंसिटी बनेगा आपका मास बना देते हैं, मास बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r का क्यूब, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जो फॉर्मूला ग्रेविटी का हम जानते हैं, इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। तो फॉर्मूला ये जब मैं मास की जगह पुट कर दूंगा तो ग्रेविटी का फॉर्मूला बनेगा g डेंसिटी 4/3 पाई r का क्यूब डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा, तो आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा वो आएगा 4/3 g इंटू डेंसिटी इंटू r। दिस इज योर न्यू फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। डेंसिटी के बारे में मुझे पता है, रेडियस के बारे में पता है, तो मैं रेशो ले सकता हूं। पहले मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन प्लेनेट के लिए, तो 4/3 g, यहां पर डेंसिटी आएगी प्लेनेट की, रेडियस आएगी प्लेनेट की। फिर मैं निकालूंगा अर्थ के लिए, अर्थ का 4/3 g, डेंसिटी आएगा अर्थ का, रेडियस भी आएगा अर्थ का। रेशो ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। 4/3 पाई g, 4/3 g कट जाएगा। ठीक है, यहां पे पाई भी था, मैं यहां पाई लिखना भूल गया, वो कट ही जाएगा, रेशो में कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये कट जाएगा पूरा, तो अपने पास आ जाएगा ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट अपॉन ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो पता है 9.8 होती है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अब उसने हमें दे रखा है
कि डेंसिटी एंड रेडियस आर डबल ऑफ अर्थ, मतलब डेंसिटी प्लेनेट वाली अर्थ वाले की डबल है। मतलब यहां जो डीपी मैंने लिखा है इसकी जगह पे 2DE लिख दूंगा, क्योंकि वो अर्थ के डेंसिटी का डबल है। ऐसी रेडियस भी डबल है, तो यहां पे लिख दो 2 इंटू RE डिवाइड में RE। अब देखो RE कट गया, DE कट गया, ये जो 9.8 था क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9.8 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ग्रेविटी प्लेनेट की आ गई। कितनी आ गई भाई? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितनी आ गई? 4 इंटू 9.8, यानी अर्थ की ग्रेविटी की 4 गुना आ गई। कैलकुलेट तो कर ही लोगे, डिवाइड तो जानते हो, मल्टीप्लाई तो जानते हो, ये तो हो ही जाएगा सॉल्व। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, पॉज करके समझ लो आराम से, तसल्ली पूर्वक। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या अपना वेरिएशन ऑफ जी। अभी हमने समझा जी हमारी सरफेस पे कितनी है। अब हम जी को, मतलब हम अपने पार्टिकल को ऊपर लेके जाके देखेंगे, अर्थ के अंदर ले जाएंगे, फिर देखेंगे ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ता है। यानी कि जो बॉडी की एक्सेलरेशन है उस पे हाइट का क्या फर्क पड़ता है, मतलब अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा, और बहुत अंदर आ गए तो क्या फर्क पड़ेगा, वो सब निकाल रहे हैं विद हाइट। तो अब मैं एक छोटा सा डेरिवेशन करूंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट कैसे वेरी करती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ प्लैनेट ऑफ मास m, रेडियस r, ये सब तुम लिखना जानते हो। तो इसका रेडियस है r, प्लैनेट का मास है m। हमारे पास एक छुटकू है जिसका मास m था, उसको हम लोग यहां ले गए। कितनी हाइट पे ले गए? h हाइट पे ले गए। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m टेकन टू हाइट h, ये सब लिख देना। ठीक है, इसके कोई ऐसे मार्क्स कटेंगे नहीं कि आपने ये क्यों लिख दिया, लेकिन नहीं लिखो तो मार्क्स कटेंगे। भाई इस पार्टिकल को ये अर्थ अट्रैक्ट कर दिया, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले फोर्स ऑन मास m एट अ हाइट h, एट अ हाइट h। तो कितना फोर्स लगेगा? GM अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये तो हमारा यूनिवर्सल लॉ से हम जानते ही हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। देयरफॉर जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दिस विल बिकम GM स्मॉल m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। m से m कट गया तो g आपका आ गया GM बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। देखा जाए तो आपका आंसर तो यही है, बट इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। ये हमारा एक पहला फॉर्मूला आ चुका है, किसी हाइट h पर जाने पर दिस इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? अगर ये जो हाइट है वो कंपैरेटिवली r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ना हो, थोड़ी कम हो, जैसे कि लेट से r के कंपैरिजन में जो हाइट है वो उसका 1/10 हो, r/10, r/50, r/100 ऐसा कुछ हो, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, स्कूल के डेरिवेशन में यहां पे रुकना नहीं है, चलते जाना है। ठीक है, स्कूल में तो और भी कराएंगे, तो मैं वही बता रहा हूं कि कहां पर जाके हमें रुकना है ताकि हमें स्कूल में पूरे मार्क्स मिल जाए। इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा ढंग से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? GM बाय, समझना ध्यान से, ये जो हाइट है ना h r अपॉन r लिख दो, समझना चालाकी। मैंने हाइट को r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये r दो जगह आ गया कि नहीं आ गया? ये वाला r, ये वाला r ये वाला r कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो। GM अपॉन r का स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बच गया अंदर, क्योंकि देखो ऊपर स्क्वायर लगाया ना ब्रैकेट के, कॉमन निकालो तो स्क्वायर लग के आएगा कॉमन। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये कुछ आपको देखी देखी सी चीज लग रही है। GM बाय r का स्क्वायर, ये तो सरफेस ऑफ अर्थ वाला ग्रेविटी है, देखो अभी कराया था, ये था ना GM बाय r का स्क्वायर, सरफेस ऑफ अर्थ वाली ग्रेविटी। तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे क्या? इसकी जगह लिख देंगे स्मॉल g। अच्छा, ये अब इसको g ना लेकर के मैं g डैश कह देता हूं, या g एट ए हाइट कह देता हूं, GH कह दो। कई बुक्स में देखोगे आप ऐसे GH लिखा होगा, h मतलब हाइट, और ये नॉर्मल g लिखा होगा, मतलब वो सरफेस पर है। ठीक है, अभी जो 1 प्लस h ये नीचे दे रखा है ना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। देखो जब किसी भी चीज को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओगे तो उसकी पावर तो नेगेटिव हो जाएगी ना, एक्सपोनेंट तो नेगेटिव होगा। डिनोमिनेटर से उठा के इसको कहां ऊपर ले गए न्यूमरेटर में, तो पावर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। समझ गए? अब देखो, तो ये जो एक्सप्रेशन आया आपका, ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक अप्रोक्सीमेशन में लगाने जा रहा हूं। वो क्या है? वो यहां पे बायनोमियल के अंदर होता है, बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बायनोमियल में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपके पास इस तरीके से कोई ब्रैकेट है
1 प्लस एक्स की पावर n। अगर आपको पता है कि आपका जो x है दिस इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू 1, तो आपका ये ब्रैकेट 1 प्लस एन एक्स के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। 1 प्लस एक्स की पावर n इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, बट व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1, जब x आपका 1 से बहुत बहुत छोटा हो तब आप इस पावर n को यहां x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अप्रोक्सीमेटली ठीक आंसर आएगा। वही अप्रोक्सीमेशन यहां मैं लगाने जा रहा हूं। तो मैं क्या लगा रहा हूं, इफ h बाय r इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब कि h आपका r बाय 100 हो, r बाय 50 हो, r बाय 500 हो, r बाय 450 हो, मतलब ऐसा कुछ हो कि 0.01 r आ जाए, 0.05 r आ जाए, इस तरीके का। ठीक है, मतलब h इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू r। तो h बाय r जो है वो 1 से बहुत छोटा होगा। 1 से बहुत छोटा मतलब 0.01, 0.02, इस तरीके का। अगर ऐसा है देन जो आपका हाइट वाला ग्रेविटी है ये, दिस विल बी इक्वल टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r। ये जो 2 माइनस का ये अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h। तो ये जो डेरिवेशन आपके सामने, ये स्कूल का आपका प्रॉपर डेरिवेशन है, पूरा कंप्लीट है। बस इसमें बीच बीच में अपनी लैंग्वेज आप लगाते रहना, लेट अस कंसीडर, लेट अस टेक, लेट अस अज्यूम, ये सब बातें ऐड कर देना, दैट्स इट। ये डेरिवेशन पूरा है, देख लो, अच्छे से निहार लो। इसमें इंपॉर्टेंट बातें मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल है। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन दिस कंडीशन इज देयर। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन दिस कंडीशन इज देयर। डेरिवेशन आपको करना है, पूरा करना पड़ेगा स्कूल में। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो देखना पड़ेगा ये यूज करोगे या फिर ये यूज करोगे। इसको यूज करने के लिए ये कंडीशन चाहिए, ये कभी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो भाई न्यूमेरिकल कराता हूं मैं। इस पे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। स्क्रीनशॉट थोड़ा सा आउटडेटेड तरीका है, बच्चे उसको पढ़ते नहीं, बाद में हम जानते हैं। ठीक है, देखो इस पे मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, बहुत तगड़े तगड़े 4-5 न्यूमेरिकल है तो बेसिक, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीजों की। ठीक है जी, थोड़ा सा आई थिंक ये कट रहा है, इसको मैं नीचे ले आता हूं। आई फील अब आपको पूरा दिख रहा होगा। चलिए, अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है टू व्हाट एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू इट्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस। ये कह रहे हैं कि कितनी हाइट पे बॉडी को ले जाऊं कि हमारी बॉडी की जो ग्रेविटी है वो हाफ ऑफ इट्स वैल्यू हो जाए जो सरफेस पे थी। सरफेस पे कितनी होती है 9.8, कह रहा कितनी हाइट पे ले जाऊं कि 4.9 हो जाए, मतलब आधा हो जाए। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। दिमाग में फॉर्मूला जमा के रखोगे तो आप कभी जिंदगी में हारोगे नहीं। gm बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर, ये h ही तो कैलकुलेट करना है ना। कह रहा है जो आपका ये g हाइट वाला g है, दिस इज हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑन सरफेस। तो सरफेस पे ग्रेविटी कितना होता है भाई, gm बाय r का स्क्वायर होता है, ये होता है ना सरफेस पे। इसका हाफ करना है तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, कोई झगड़ा नहीं है, सिंपल है। इसके इक्वल कर दो। दोबारा बताता हूं मैं, यहां जो ग्रेविटी है वो सरफेस वाली ग्रेविटी का हाफ है, तो सरफेस वाली ग्रेविटी को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। सरफेस वाली ग्रेविटी कितनी होती है, gm बाय r स्क्वायर होती है। gm से gm कैंसिल, दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, तो आपको मिलेगा √2r इक्वल टू r प्लस एच। r को इधर ले जाइए तो योर r विल बिकम, ब्रैकेट में कॉमन ले लूंगा, √2 - 1 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। देखो r को उधर ले गया और r कॉमन ले लिया तो √2 - 1 इंटू r आ गया हाइट। अब अगर वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू कैसे निकालोगे, r की वैल्यू होती है 64 5 बार 0 और √2 वैल्यू होती है 1.414। पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अगर आपको फीलिंग ना आई हो कमेंट में आप बता देना। गूगल मीट पर मैं डाउट्स क्लास लेता ही हूं तो वो मैं ले लूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो तो व्हाट्सएप नंबर ही होगा उनके पास, वो तो बता ही देंगे। जो बच्चे नए अटेंड कर रहे हो, जिनको ना पता हो कि भाई कैसे डाउट क्लास ले सकते हैं, उनके लिए टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। गूगल मीट पे डाउट क्लास होती है, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आ जाते हैं पॉइंट नंबर बी पे। क्या कह रहा है,
रिड्यूसेस बाय, अब देखो बहुत टेक्निकल चीज बताने जा रहा हूं, यहां पर बच्चे फंस जाते हैं 11th क्लास के। यहां लिखा है रिड्यूसेस बाय और यहां लिखा है रिड्यूसेस टू, इसका फर्क है कुछ। क्या मतलब है देखो भाई, कह रहा है कि रिड्यूसेस बाय 36%, मतलब हम किसी बॉडी को किसी हाइट पर ले गए हैं, उस हाइट पर ले जाने के बाद उसकी ग्रेविटी में 36% का डिक्रीज देखने को मिला। रिड्यूसेस बाय का मतलब होता है कि जो आपकी नई ग्रेविटी है पुरानी वाली ग्रेविटी में से 36% क्या है, कम है। रिड्यूसेस बाय का मतलब होता है कि जो नई वैल्यू है वो पुरानी वैल्यू से 36% कम है, यानी कि माइनस करना है। लेकिन अगर वही पॉइंट नंबर सी की बात करूं, यहां लिखा है रिड्यूसेस टू 36%, इसका मतलब होता है कि जो नई वैल्यू है वो पुरानी वैल्यू का 36% है। समझ गए? जहां रिड्यूसेस टू लिखा होता है वहां पर न्यू वैल्यू इज 36% ऑफ ओल्ड वैल्यू। जहां पर रिड्यूसेस बाय लिखा होता है इसका मतलब है न्यू वैल्यू इज दैट मच वैल्यू लेस देन द ओल्ड वैल्यू। बाय का मतलब है कि हमारी पुरानी वैल्यू से 36% माइनस करो। टू का मतलब है कि 36% ही निकालना है। ये दोनों केस समझ लेना फंडे, नहीं समझ में आएगा तो डाउट क्लास ओपन है। तो भाई यहां पे क्या करेंगे आप, g माइनस 36/100 इंटू जी, परसेंटेज निकालना तो आता ही होगा, 64g/100, ये नई वाली ग्रेविटी आ गई। इस केस में क्या करेंगे आप लोग, इस केस में करेंगे 36/100 ऑफ g, ये नई वाली ग्रेविटी आ गई। अब नई ग्रेविटी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, gm/r का स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर। तो यहां पे जो gh है इसकी जगह मैं लिख दूंगा gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू होती है सरफेस पे, क्या वैल्यू होती है, gm/r का स्क्वायर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये हो गया r प्लस h का होल स्क्वायर। देखो gm से gm उड़ा दो, gm से gm उड़ा दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, 1/r प्लस h, 8/10, 64 का रूट होता है 8 और 100 का होता है 10, ठीक है, इंटू 1/r। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई विद ईच अदर, दिस विल बिकम 10r, दिस विल बिकम 8r प्लस 8h। सो इधर लेके जाओ 2r डिवाइडेड बाय, ये जो 8 है वो डिवाइड में आएगा, ठीक है, सॉरी 8 है, इस तरह से बन जाएगा। पहले 8r आएगा माइनस होगा, उसके बाद जो वो 8 है वो डिवाइड में आएगा। सो r/4 विल बिकम योर आंसर, h आ जाएगा r/4, यानी r/4 की ऊंचाई पे ले जाओगे तो आपकी जो ग्रेविटी है वो 36% से कम हो जाएगी, यानी बचेगी कितनी, 64% चाहिए। सी पॉइंट करेंगे, सी पॉइंट कैसे करेंगे भाई, ये gm/r प्लस h का होल स्क्वायर है, ये gh जो r प्लस h का होल स्क्वायर है नीचे, ठीक है, तो हो जाएगा 36/100 gm/ ये सरफेस वाली gm/r का स्क्वायर। दोबारा से क्या करेंगे, gm से gm उड़ा देंगे और फिर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करो, 1/r प्लस h, 6/10 इंटू r, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10r इज इक्वल्स टू 6r प्लस 6h, इसको ले जाके माइनस करो, कितना हो जाएगा, तो 10r माइनस 6r 4r, डिवाइड में ये वाला जो 6 डिवाइड में आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 2r/3। इस हाइट पे जाएंगे तो आपकी ग्रेविटी 36% बचेगी, इस हाइट पे जाएंगे तो 36% कम होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है, समझ लोगे आप लोग, समझदार बच्चे हो, बट या समवेयर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी तो आती है शुरू में। देखो ये दोनों चीजें तो आप कर गए, अब जो असली गेम है वो कहां पर है, असली गेम है इस लास्ट वाले पॉइंट में, रिड्यूसेस टू 1% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ग्रेविटी में चेंज हुआ लेकिन कितने का चेंज हुआ, 1% का चेंज हुआ। तो यहां पे मैं आपको हिंट देना चाहता हूं कि जब भी आपके सामने ये वेरिएशन वाला सवाल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, ये फॉर्मूला जब आपको यूज करना है जब परसेंटेज चेंज 5% से कम हो। कभी भी ग्रेविटी के अंदर होने वाला चेंज इफ 5% से कम है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 5% से कम है। तो हमें तो कितना दे रखा है अभी, हमें तो 1% बोला है उसने, तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं समेट के ऐसे। तो हमें उसने बोला है कि 1% हमारी ग्रेविटी में फर्क पड़ा है 2 हो गया, मतलब न्यू वैल्यू इज 1% ऑफ द इनिशियल वैल्यू।
तो ग्रेविटी जो हाइट पर है, दिस इज 1% ऑफ ग्रेविटी ऑफ सरफेस। ठीक है भाई, ये ऑफ एक जैसे लग रहे दोनों। 1% ऑफ ग्रेविटी ऑन सरफेस। तो कह रहा है हाइट बताओ, किस हाइट पे गए। चलो निकालते हैं। इसकी जगह तो आ जाएगा आपका g ब्रैकेट 1 माइनस 2h/r। मैंने बता दिया अभी ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज परसेंटेज चेंज 5% से कम है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, 5 से ज्यादा होता तो ये gm/r प्लस h वाला लगाता मैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1% के लिए क्या आएगा, डिवाइड बाय 100 इंटू जी। देखो g से g तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। 1 माइनस 2h/r विल बी इक्वल टू 1/100। क्रॉस इसको इधर ले जाओ और ये जो 1/100 है इसको इधर ले आओ, ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, ये माइनस करोगे एलसीएम लेके 100 माइनस 1 99/100। अब इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2h/r। हाइट निकालना अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई, r जाएगा ऊपर 2 जाएगा नीचे, सो योर हाइट विल बिकम 99r डिवाइडेड बाय 200। इस हाइट पे अगर आपका पार्टिकल चला गया तो ग्रेविटी जो है इनिशियल ग्रेविटी की 1% ही बचेगी। यहां पे लिखा है ना, रिड्यूसेस टू 1% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है भाई, आई होप आपको ये फंडे समझ में आ गए होंगे। ओके, दिस वाज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और चीजें बची हैं, डेप्थ बचा है, रोटेशन बचा है और लैटिट्यूड एंगल बचा है। ये सब चीजें कराऊंगा कमिंग वीडियोस के अंदर। आप लोगों का जो भी फीडबैक है कमेंट्स में आप बताते रहिए, डाउट्स क्लास में आते रहिए, सो दैट आई हैव क्लियर आइडिया कि आपको क्या जरूरत है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है स्कूल लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल को एकदम मिला करके है, एकदम उनकी जंक्शन पे, जहां स्कूल लेवल का पीक है और कंपटीशन लेवल का स्टार्टिंग पार्ट है, वो सारे कैटेगरी के ये सारे क्वेश्चंस है। आपको कॉम्पिटिटिव जेईई या नीट के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है भाई, सी यू, बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।